क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट देखिए इसकी, द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। बेटे यहाँ पे पोल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पोल का मतलब वो जिसके ऊपर आप फ्लैग लगाते हैं ना, दैट इज पोल। कहता है जैसे अगर आपके पास ये मार्कर है, अगर कोई, इसका शेडो बेटे कहाँ पे पड़ेगा, इसका साया कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे जमीन पे, ये इसका शेडो होगा। ऐसे ही ये आपके पास पोल खड़ा है जिसके ऊपर आपने झंडा लगाना है, जिसके ऊपर आपने फ्लैग लगाना है, तो ये बेटे इसका शेडो है। ठीक है, आप क्वेश्चन जरा समझिए। शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये बेटे पोल का फुट है, मतलब जहाँ पे पोल गड़ा हुआ है जमीन में, वहां से लेके शेडो की टिप तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 2.8 मीटर्स। द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, बेटे ये आपके पास पोल सीधा खड़ा है, ये पोल की टिप है और ये पोल के शेडो की टिप है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 10.5 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों बातें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद है जी फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। बेटे ये पोल की जो हाइट है ना, ये आपने फाइंड आउट करनी। चूंकि हाइट थी इसलिए मैंने इसको एच लिखा है। आप यहाँ पे कोई भी नाम वेरिएबल का रख सकते हैं, ए जो भी आप चाहे रख सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। एसी लेंथ कितनी गिवन है, 2.8 मीटर्स। उसके बाद ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, 10.5 मीटर्स। और बी सी को मैंने एच कहा है बिकॉज इट इज अ लेंथ। बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजर ए बी इज ए बी स्क्वायर जी बेटे, चूंकि हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इट मींस कि हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10.5। इसको यहाँ पुट कीजिए। AC से मुराद क्या है आपके पास, बेस। इसको हम पुट करेंगे 2.8 स्क्वायर। हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया है तो दैट इज h स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2 में आपने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना अच्छे तरीके से सीखा था। 10.5 का स्क्वायर लीजिए, यानी 10.5 को आपने 10.5 से ही मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर दैट इज 110.25। अब 7.84 उधर जाके माइनस होगा और एंड पे आएगा 102.41। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सिंगल एक चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी 10.12 मीटर्स। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट देखिए पहले, इफ ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। बेटे क्वेश्चन ये है कि उसने ना आपको 3 साइड्स बताई हैं किसी भी ट्रायंगल की, और उसने आपसे पूछा है कि इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बनेगी क्या वो राइट होगी या नहीं, ये उसने आपसे पूछा। 3 साइड्स आपको गिवन है, इनसे जो ट्रायंगल बनेगी क्या वो राइट ट्रायंगल होगी या नहीं। तो बेटे हम ये जानते हैं कि अगर तो ट्रायंगल राइट हो, अगर तो ट्रायंगल राइट हो तो पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी ट्रू होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर टू बेस स्क्वायर। अगर ट्रायंगल राइट हो तो पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी ट्रू होती है, यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। और हमने इसी कानून के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपके पास है, ए की लेंथ 6 है, बी की लेंथ 5 है, सी की लेंथ 6 है। ABC क्या है, दे आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये आपके पास फिक्स है कि c यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, a यहाँ पे परपेंडिकुलर है और b यहाँ पे बेस है। a b आर आल्सो कन्वर्टेबल। c² इज इक्वल टू 6² प्लस 5²। c आप 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। बेटे इन दोनों का एडिशन तो क्या आएगा, 61। 49 इज नॉट इक्वल टू 61। इसका मतलब ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है इन साइड्स के लिए। इसका मतलब यहाँ पे आपने रिजल्ट जो है वो लाजमी देखना है, फिर आपको दोनों में मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के।
ABC आर नॉट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। इनसे कोई और ट्रायंगल तो बन सकती है, लेकिन वो बनने वाली ट्रायंगल का एक एंगल 90 का नहीं होगा। सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू 9 और c की वैल्यू क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 145। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 145 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये वाला स्क्वायर ये वाला लिखा है मैंने, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 64 प्लस 81 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 145। चूंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट चुका तो यहाँ पीछे क्या बचा 145। 145 के इक्वल है, आइडेंटिटी ट्रू है। इसका मतलब कि ये जो साइड्स हैं इनसे बनने वाली ट्राइंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, सेम इसी पैटर्न पे आपका थर्ड पार्ट।